हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बनाते हैं पाव भाजी। इसके लिए हमने तैयार कर सभी सामग्री रखे हैं, तो चलिए बनाते हैं। तो ये रहा, ये हमने कुछ आलू काट के रखे हैं, 2 टमाटर लिए हैं और एक मीडियम साइज़ का फूल गोभी है, गाजर है, बीट है और यहाँ कैप्सिकम है एक, और कुछ प्याज है और ये मटर है, हरे मटर। तो अब चलते हैं। कुकर गरम हो गया है। कुकर में हम थोड़ा सा 2 चम्मच सफ़ेद तेल डालेंगे। उसके बाद जीरा डालेंगे थोड़ा सा, एक छोटा चम्मच। उसके बाद हम पहले फूल गोभी डाल देते हैं ताकि जो थोड़े से तेल दिए उसमें थोड़ा सा लाल हो जाए। सभी सब्जियों को एक साथ ही डाल देना है। देखिए, सभी को एक साथ ही डाल देंगे। अगर बड़े बड़े टुकड़े हैं तो हम 5 सीटी लगाएंगे और छोटे हैं तो 4 सीटी हो जाएगा। हल्का से चला दे रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे कैप्सिकम। एक कद्दूकस करके रखे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखे हैं। इस कैप्सिकम डाल दिए। उसके बाद डालेंगे हम थोड़ा सा नमक ताकि सब्जियां अच्छे से गल जाए। अब हल्दी देंगे हम थोड़ा सा, एक छोटा चम्मच। सबको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। एक कटोरी पानी डाल देंगे ताकि सब्जियां जले नहीं, अच्छे से उबल जाए। और इसमें अब हम 4 या 5 सीटी लगा देंगे। ये देखिए हो गया है। अब सभी को आप मिक्स करने वाले या कलछी से या किसी भी पात्र से आप उसको मिक्स कर लीजिए। सब जिस तरह हम कर रहे हैं उस तरह आप कर लीजिए। सब मिक्स हो जाएगा, एक भी गोटा नहीं रहेगा। सबको मिक्स कर लीजिए। ये देखिए कढ़ाई गरम हो गया है। अब इसमें हम 3 बड़े चम्मच से सफ़ेद तेल डालेंगे। कुछ बटर डालेंगे। तेल इसलिए देते हैं ताकि बटर जले नहीं। आप बटर और भी डाल सकते हैं। बटर जितना ज़्यादा पड़ता है उतना ही बढ़िया होता है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब 5 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम आदी और लहसुन को कद्दूकस करके रखे थे। 10-15 कली आदी लहसुन और 2 इंची आदि अदरक और कुछ कच्चे मिर्ची काट के रखे थे। सबको थोड़ा सा हल्का फ्राई करेंगे। अब उसमें डालेंगे लाल कश्मीरी मिर्चा और ये रहा पाव भाजी मसाला। सबको फ्राई कर लेंगे।
इसमें अंदाज से 2 या 3 चम्मच छोटे चम्मच से पानी डाल दीजिए ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। नमक दीजिए। इस तरह धीमी आंच पर मसालों को अच्छे से भून लीजिए। अब हम मिक्स किया हुआ है सब्जी सभी को, देखिए किस तरह हो गया है। इस तरह आप कर लीजिएगा और उसमें मिक्स कर दीजिए। ये रहा मिक्स कर, थोड़ा सा 10-15 मिनट अच्छे से भूज लिए। भूजने के बाद हमने इसमें कटे हुए हरा धनिया को मिक्स कर दिए हैं। गैस को बंद कर दिए। इस तरह चलाते हुए अच्छे से पका लीजिए। पक गया है। अब इसमें थोड़ा सा बटर डाल दीजिए। मेरा पाव भाजी बनकर तैयार हो गया है। अब हम पाव को सेकेंगे। तो चलिए पहले पाव को काट लेते हैं। पाव को हम बीच से काट लेंगे। तवा गरम हो गया है। अब तवा पर बटर डालेंगे। बटर डालकर पाव को अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए मेरा पाव भी सेक गया और मेरा पाव भाजी तैयार हो गया है। आप भी बनाइए, बना के कमेंट कीजिएगा कैसा हुआ है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।